वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं सत्यजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ रहे थे दीर्घवृत्त या एलिप्स। एलिप्स की आज आखिरी क्लास है, उसको आज फिनिश करेंगे कुछ पीवाईक्यूज के साथ। अच्छा, आपने उसके स्पर्श रेखा की समीकरण लिख ली थी क्या? एलिप्स की स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं लिखी अभी तक? देखो एक बार, स्पर्श रेखा की समीकरण लिख ली, तीनों रूप लिख लिए। अच्छा ठीक है, लिखो फिर क्वेश्चन लिखिए। किसी दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। किसी दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 के बिंदु 1,2 व a, b पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो कि एक दूसरे के लंबवत है। स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि एक दूसरे के लंबवत है, मतलब जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे के लंबवत है। तब ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, तब ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला ए स्क्वायर कौन सा है? इधर वाला ए स्क्वायर है, ये बिंदु वाला। ये यहां से निकलने वाला ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बिंदु वाला ए स्क्वायर है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला है हमको? दिया है दीर्घवृत्त, दो स्पर्श रेखाएं, एक यहां से और एक यहां से है। स्पर्श रेखा का जब बिंदु दिया होता है, तो कौन सा रूप यूज करते हैं? कार्तीय रूप। बोला था आपको, जब बिंदु दिया होगा कार्तीय रूप लिखवा रखा है। एक तो इससे लिखेंगे, एक इससे लिखेंगे, दो समीकरणें हो गई। लेकिन एक यहां पे बिंदु प्रॉपर दिया है और यहां पे ए बी के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहां से जो बिंदु दिया है उसमें उसकी लंबवत समीकरण निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत है। तो इससे समीकरण आएगी स्पर्श रेखा की, इससे लंबवत समीकरण निकालेंगे। वो कौन सी समीकरण होगी? इसकी। और एक इसकी खुद की डायरेक्ट आएगी, दोनों की तुलना करेंगे, ए मिल जाएगा। वो जो ए मिलेगा उसी का ए स्क्वायर निकालना है। ये अपना रोड मैप रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। करते हैं शुरू। सबसे पहले इसको अपने ओरिजिनल रूप में बदलिए। इसका ओरिजिनल रूप रहेगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा 8 बराबर 1, ठीक है। ये हो गया इसका। अब यहां पे स्पर्श रेखा की समीकरण लिखनी है। कार्तीय रूप देखिए स्पर्श रेखा का, पेज पलट के। एक्स x1 अपॉन प्लस y1 अपॉन पहले वाली समीकरण x1 का मान 1 और a स्क्वायर यहां से आ जाएगा 2y अपॉन 8 बराबर 1। ये हो जाएगा 8 ले लिया, 4x प्लस 2y ओके। एक समीकरण आ गई, फर्स्ट समीकरण आ गई, ठीक है। अब बोला है यहां जो समीकरण आई है स्पर्श रेखा की, ये कौन सी है? स्पर्श रेखा 1। ये है स्पर्श रेखा फर्स्ट वाली। ये जो स्पर्श रेखा है ये दूसरी वाली स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो लंबवत की कंडीशन लगा देते हैं, या तो शॉर्टकट लगा दो या कंडीशन लगा दो। तो लंबवत की कंडीशन क्या बोलती है? लंबवत की कंडीशन बोलती है कि अगर इसका m है, इसका m1 है, y बराबर mx प्लस सी माइनस 2, तो m2 बन जाएगा माइनस 1/m1, इस हिसाब से 1/2। लंबवत वाली कंडीशन m1 m2 बराबर -1, ठीक है। लिखिए समीकरण
अब ये इसके लंबवत है इस बिंदु से, तो यहां से बन जाएगा y माइनस 2 बराबर 1/2 y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, 2y माइनस 4 बराबर x माइनस 1 x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, समीकरण निकालिए लंबवत रूप में। शॉर्टकट भी लगा सकते थे आप, दोनों को रिप्लेस करते हैं यहां पे और बीच में एक का चिन्ह बदलते हैं, देखो वही हुआ है, और प्लस का k करते हैं, फिर बिंदु से गुजार देते हैं। शॉर्टकट भी लगा सकते थे। आगे यहां तक ठीक है। अब यहां पे अब इसकी डायरेक्ट समीकरण निकालते हैं हम, डायरेक्ट स्पर्शरेखा की समीकरण। और कौन सा रूप यूज करेंगे, यहां पे देखो हमने ढाल निकाला है तो हम ढाल रूप यूज करेंगे। हालांकि बिंदु दिए हुए हैं लेकिन हम कौन सा रूप यूज कर रहे हैं, ढाल रूप, क्योंकि ढाल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो बताओ स्पर्शरेखा का ढाल रूप क्या था, y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखे यहां पे। अब यहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर तो ये होते हैं। ठीक है, करें y इक्वल टू m y बराबर m का मान यहां से रखोगे 1/2 1/2 बेटे ये वाला रखेंगे, लंबवत वाला। इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, इस बिंदु पे बात कर रहे हैं। 1/2 x प्लस माइनस, देखो ये हो गया a स्क्वायर 2। हाँ स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। 1/4 निकाल सकते हो ना? 1/4 भाई जरूरत पड़े तो x है और x b की वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग निकाल लोगे। 8 प्लस 1/2 16 और 1 17/2, तो y बराबर 1/2 x प्लस माइनस √17/2। ठीक है भाई, ठीक है। जब हमने ये समीकरण और ये समीकरण, मतलब ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक ही सरल रेखा है। कौन सी वाली, इस पे बिंदु पे a, b पर ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक ही सरल रेखा है। भाई ये क्या बोला है, दोनों लंबवत है, हम इसकी मदद से यहां पे पहुंचे और एक हम यहां से डायरेक्ट पहुंच गए, एक ही सरल रेखा है। ठीक है, तो पहले लिख लो इतना, फिर कर लेते आगे। बुधवार है, बुधवार। अब अपन को a निकालना है, a स्क्वायर का मान, मतलब ये बिंदु भी चाहिए लेकिन अभी तक कहीं बिंदु आए नहीं, तो क्या करें,
आप सभी को बिंदु बेटा पे गुड डायरेक्ट मॉर्निंग। स्पर्श रेखा की समीकरण और लिख देते हैं। मिस्टर हेमंत, ए और बी बिंदु पर साक्षी, आप स्पर्श सभी को रेखा बेटा की गुड समीकरण मॉर्निंग। डायरेक्ट लिख देते हैं इसी और देखो फॉर्मूले बेटा, से। अब कोई बात नहीं, x गुड मॉर्निंग x1 बोलनी a बोलनी plus पड़ेगा y1 उससे। अपॉन 20 को बराबर 1। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे thank ये you। x1 बन जाएगा और ये y1 क्या बनेगा भाई, a x अपॉन में a स्क्वायर मतलब 2 प्लस b y। कैसे हो आप सभी? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अरे भाई तू पीछे पीछे क्यों बैठी, इधर आ आगे। सही है पीछे। चलो बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा यहाँ सॉल्व करेंगे ना। टॉपिक भी y हो गया x बटा 2 माइनस y। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे जा प्लस माइनस था माइनस। द विलियन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कल स्टार्ट कर दिया था ना। लास्ट क्लास में हमने 2 केस पढ़ लिए थे ना इसके। सेम रूप बना Next heading लो। ए और बी निकालना है, या तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो ए और बी आया ही नहीं ना, ए और बी तो यहाँ है। या ऊष्मा शोषी दोनों ही नहीं होगी, या क्या ना तो ऊष्मा क्षेपी होगी ना ही ऊष्मा शोषी होगी। ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, शून्य। और यहाँ पे x का गुणांक आ जाएगा माइनस, मैंने ये पूरा रूट 17 बटा रूट 2 का भाग दे दिया। कि जैसे टॉपिक भाग बच दिया, रहा है ये बन जाएगा जिसका नाम है मैमल, तो वो भी हम इसी क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक को इसी क्लास में खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन है, मानव रोग वाला चैप्टर, जूलॉजी का, जो प्रॉपर जूलॉजी की क्लास में होगा। वैसे भी ए हमेशा पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, आ जाओ सभी जो बाहर है, चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। 1/2 गुणा, तुलना करिए केवल, देखो अच्छे से। वैल्यू बताइए कितनी आ रही है बेटा, 2019 का क्वेश्चन है, वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बता दो। वैल्यू कितनी है ये स्क्वायर, टू अपॉन 17। करें नेक्स्ट। इसको बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे हमें, फिर भी बना दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से ए और बी नहीं निकल पाए ना। ठीक है, लंबवत की कंडीशन से हमने लंबवत की समीकरण बना दी, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ती तो यूज हो जाती। ठीक है, तो ये अपना हो गया दिया हुआ दीर्घवृत्त को हमने अपने रूप में कन्वर्ट किया, यहां तक पहुंच गए। स्पर्श रेखा की समीकरण लिखी, स्पर्श रेखा की समीकरण ये रही। एक बार बिंदु 1,2 के लिए लिखी, ये बन गई। 1,2 के लिए पूरा हल करते हुए गए, उससे m1 आ गया। लंबवत है, इसका मतलब m1 m2 बराबर -1 यूज करना है, तो यहाँ पे m2 भी बना लिया। हालांकि हमने समीकरण बनाई लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b नहीं आया। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने यहाँ इस a, b से डायरेक्ट ढाल रूप लिखा स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का ढाल रूप ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रवणता पड़ी हुई है, तो वो प्रवणता को यूज करने के लिए ढाल रूप लिखा, और जैसे ही ढाल रूप लिखा ये बन गया एक समीकरण। ठीक है, अब दूसरी समीकरण के लिए ये बिंदु रूप वापस से यूज कर लिया, कार्तीय रूप a, b को यूज करके, तो ये कार्तीय रूप लिख लिया, दोनों की तुलना कर दी, तुलना करने से a का मान आ गया और a स्क्वायर 2/17।
ए हमेशा पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर भी तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है, ए और बी ऑलवेज पॉजिटिव। 2019 का क्वेश्चन है, नेक्स्ट करिए, लिखिए अगला। किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु 3 कॉमा माइनस 9/2 पर, 3 कॉमा माइनस 9/2 पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि x माइनस 2y बराबर 12 है, तब नाभिलंब की लंबाई, तब नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगेन 2019 क्वेश्चन, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये तो हो जाएगा बहुत इजीली, देखो कैसे होगा। स्पर्श रेखा की समीकरण दी हुई है और बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं तो एक स्पर्श रेखा आप खुद बना लेंगे बिंदु कार्तीय रूप से, एक स्पर्श रेखा आपने बना ली, एक स्पर्श रेखा दी हुई है, एक स्पर्श रेखा हम बना लेंगे, एक स्पर्श रेखा दी हुई है, 2 समीकरण आ गई। तीसरी समीकरण और है अपने पास जो फिक्स रहती है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर अपन को ए और बी चाहिए, ए और बी से अपन नाभिलंब निकाल सकते हैं, नाभिलंब का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन, करें शुरू, लिखिए 2019 का है भी। जब अपन अब मैंने बोला था जब भी आप स्पर्श रेखा और इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा पहला वाला ही रूप यूज करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए पहला वाला ही रूप यूज करेंगे, स्पर्श रेखा और उससे आगे के लिए, क्योंकि यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी हमको कि कौन बड़ा है। x(x1) प्लस y(y1) ऐसी बनी है स्पर्श रेखा की समीकरण, x(x1) प्लस y(y1) बराबर बटे में ए स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 बन गई। तुलना करा दे इसके साथ, इस स्पर्श रेखा के साथ तुलना करा देते। भाई क्या बोला, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये है, हम बोल रहे नहीं ये है, दोनों एक ही चीज हुई ना, दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना कराने के लिए देखो यहाँ पे 12 है, इसको भी इस रूप में बदलें तो ये बन जाएगा x बटा 12 माइनस y बटे में 6 बराबर 1। x का गुणांक तुलना करो, y के गुणांक की तुलना कीजिए, करो। हो गया, ये तो ई की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं सोच रहा था पड़ेगी बट पड़ी ही नहीं। कर लिया किसी ने? ए बराबर 6 और बी बराबर
नाभि लंब की लंबाई बताओ, नाभि लंब की लंबाई। फॉर्मूला बेस्ड है सारा, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड। कितना है बेटा? 3/2, 9। नाभि लंब की लंबाई आएगी 9। ठीक है, कैसे तुलना करी? एक्स का गुणांक 3/a² बराबर 1/12, a² बराबर 36, a बराबर 6। अब यहां पे आते हैं, y का गुणांक, दोनों y माइनस y का गुणांक 9/2 b² बराबर 1/6, 2 से 3 बार कटा, b² बराबर 27। यही है यार, ई के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पे नाभि लंब की लंबाई निकालनी थी तो 2b² अपॉन a, 2 गुणा 27/6, 3 बार काटा 9 आ गया। ठीक है, ई अगर पूछता तो ई भी निकल जाता फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो कितना छोटा क्वेश्चन आया अब ये, तो काफी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगला क्वेश्चन 2021 का, माना L एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो कि वक्र L, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, L कैपिटल L एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो कि वक्र 4x² प्लस 9y² बराबर 36, 4x² प्लस 9y² बराबर 36 तथा 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर बराबर 31 को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। तब कैपिटल L का ढाल का वर्ग ज्ञात कीजिए। कैपिटल L का ढाल का वर्ग ज्ञात कीजिए। कैपिटल L का ढाल, ढाल मतलब m का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला वाला क्या, कौन सी समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है भाई? पहला वाला वृत्त है, वृत्त में हमेशा x² और y² के गुणांक समान होंगे जिसे आप कॉमन ले सकेंगे। वृत्त में हमेशा x² और y² के गुणांक समान होंगे जिसे आप कॉमन ले सकेंगे। नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 36 से डिवाइड किया, x² प्लस y²/4 बराबर 1 दीर्घवृत्त है जिसका a² बराबर 9, b² बराबर 4 और ये भी पता लग रहा है a इज ग्रेटर देन b, मतलब पहला वाला है। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड वाला वक्र क्या है, दोनों का देखो दो कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेंगे 4 बन के बाहर आएगा, ये बन जाएगा x² प्लस y² बराबर 31/4। इसका मतलब केंद्र 0,0 और त्रिज्या ये दूसरा वाला है वृत्त। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वृत्त और दीर्घवृत्त पहचानने में। ये आ गया दीर्घवृत्त और ये आ गया वृत्त। वृत्त का केंद्र 0,0, त्रिज्या रूट में 31/2। नेक्स्ट है, बोलो क्या करें, ढाल निकालना है हमें।
किसका? स्पर्श रेखा का, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। परवलय में क्या किया था उभयनिष्ठ के लिए? पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, किसकी मदद से लिखेंगे? इसकी मदद से लिखेंगे, दीर्घवृत्त की मदद से। कौन सा वाला रूप यूज करोगे? अगर आपको ढाल पूछा गया है तो ढाल वाला रूप यूज करोगे, y बराबर mx वाला, ठीक है। तो लिखते हैं दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान रखते हैं इसमें y बराबर m तो निकालना है, x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर का मान 9, अगर यह स्पर्श रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है तो, याद आया जो परवलय में किया था, यदि यह स्पर्श रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है तो केंद्र से स्पर्श रेखा के मध्य की दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। जैसे वहां किया था हमने, सेम ऐसे ये यहां पे भी मान लीजिए ये एक हमारे पास परवलय है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। अब ये बोला है वृत्त की भी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है। अब अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है तो वृत्त की केंद्र से क्या बनेगी? त्रिज्या के बराबर बनेगी, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा है इसी का जो समीकरण है, ये y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट 9 m स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे केंद्र है 0,0, त्रिज्या है आपके पास रूट 31/2। लगा दें ये लॉजिक, तो लिख लीजिए लॉजिक फिर से एक बार। यदि ये इसके नीचे, यदि यह रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है तब, यदि यह रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है तब वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। लगाइए लॉजिक। तो ये दूरी निकालते हैं 0,0, तो ये 0 बन गया हमारे पास अंडर रूट में 9m स्क्वायर प्लस 4 बटे में, देख लो बार बार काम आ रहा है ये एक बिंदु और सरल रेखा के मध्य दूरी वाला सूत्र, बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, मॉड में लेते हैं दूरी को हमेशा, बराबर में त्रिज्या है रूट 31/2। 0,0 को क्या करते थे, यहां रख देते हैं ना, तो ये 0 में रखा, इधर 0 रखा है, दोनों 0 हो गए, ये बच गया। प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 0 रखा है ना इन दोनों पे, तो बाकी का ये रह गया। अब आप बोलोगे सर प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, मैं तो मॉड में ले रहा हूं, वैसे भी प्लस ही लूंगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जैसे वर्ग किया क्या बन जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 31 प्लस 31 m स्क्वायर, और नीचे 4 बनेगा, वो 4 इधर आ जाएगा, सही है। m स्क्वायर का मान निकाल दीजिए, वो हो जाएगा आंसर। 2021 का क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं था, वही सेम लॉजिक वापस लगवाया है। ये परवलय में भी लगाया था, वही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई किया है। m स्क्वायर का मान जी एक ही तो मान आएगा, m स्क्वायर का मान चाहिए हमें। 9 चौक 36, 36 m स्क्वायर माइनस 31 m स्क्वायर, 36 माइनस 31 5 m स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 16 31 माइनस 16 30 माइनस 15 15। अरे नहीं m स्क्वायर, ये खालिस्तान वाला था, खालिस्तान। 5 क्वेश्चन ऐसे आते ना खालिस्तान वाले, वो था ये, तो इसलिए उसने स्क्वायर करवाया,
क्योंकि रूट कैसे लगाओगे वहां पे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोलते हो ना खालिस्तान वालों को, इंटीजर वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडजस्ट करवाया जाता है वो। हाँ देखिए नेक्स्ट एक और 2021 का क्वेश्चन। हाँ ये भी 21 का दिया बेटा। देखिए यदि किसी परवलय हाँ परवलय ही है, बिल्कुल होश में बोल रहा हूं मैं। यदि किसी परवलय y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 20, यदि किसी परवलय y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 20 के बिंदु 6,2 पर स्पर्श रेखा खींची जाए, 6,2 पर स्पर्श रेखा खींची जाए जिसे कैपिटल L कहा गया है, जिसे कैपिटल L कहा गया है। स्पर्श रेखा खींची जाए जिसे कैपिटल L कहा गया है। यदि कैपिटल L दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी बराबर 1, यहां खेल गया ये, देखो बी स्क्वायर की जगह बी दिया है, मतलब वही है, ये मतलब यह है जो हमारा बी स्क्वायर होता है ना वो बी की तरह काम कर रहा है, बोला है क्योंकि लिख के दिया है दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त है तो ये हो गया, ठीक है। जहां कैपिटल एल दीर्घवृत्त की भी स्पर्श रेखा है तब बी का मान ज्ञात कीजिए। की भी स्पर्श रेखा है तब बी का मान ज्ञात कीजिए। बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अगर हम परवलय पढ़ के गए सिर्फ तो खराब, अगर सिर्फ इलिप्स पढ़ के गए, दीर्घवृत्त पढ़ के गए तो भी खराब, होना ही नहीं। दोनों मिला के चल रहा है, तो दोनों का आना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कल भी और वापस बोलूंगा, जो चैप्टर पढ़ो उसे पूरा पढ़ना। पूरा पढ़ के नहीं गए, कुछ मिक्स कर दिए गए क्वेश्चन में और आपको फंस जाओगे, आधे के मार्क्स मिलते नहीं है, ठीक है। तो कोई काम का नहीं रहेगा वो आधा पढ़ा हुआ चैप्टर। तो आधा पढ़ने से अच्छा है उसे पूरा पढ़े, या फिर कम से कम दुख तो नहीं होगा पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। नहीं तो ये रह जाएगा कि थोड़ा और पढ़ जाता तो शायद बन जाता क्वेश्चन। तो किसी भी सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट में ऐसा ही है, मिक्सचर करके देंगे क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ऐसा नहीं अपने यही ऐसा है। तो यहां बोला है परवलय बोला है, उसकी स्पर्श रेखा बोली है बिंदु 6,2 पर, ठीक है। अब ये बताओ मुझे परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण जब बिंदु दिया गया हो, क्या था वापस बोलो, बराबर हाँ y1 बराबर मिल गया। अगर नहीं याद आए तो बेटा अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ा है, क्या था उसमें, यदि कोई वक्र की समीकरण दी गई हो, उसकी स्पर्श रेखा बनानी हो, देखो लॉजिक सारे एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तो क्या तरीका था, अवकलन करेंगे उससे m निकलेगा, उसके बाद y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, बिंदु दिए गए। जब बिंदु नहीं होते तब हमें दूसरे रूप यूज करने पड़ते, जब बिंदु दिए गए तो वो तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण y y1 बराबर
परवलय की समीकरण होती है स्पर्श रेखा की y1 बराबर 2a अब पहले परवलय को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए, अभी अपने सही रूप में नहीं है, 4x माइनस 20 दे रखा है बिल्कुल। तो y स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लेंगे x, ठीक है, y स्क्वायर बराबर ये हो गया 4x माइनस 5। अप्लाई करो, बताओ सर ये स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आ रही है परवलय के, y बराबर x प्लस 1, देखो ये हो गया y पक्का, अच्छा रहा क्वेश्चन ले लिया। x प्लस 4 आ रहा है, y1 रखा, ये तो कट गया ना यार, ए का मान यहां से 1 आ गया, x और सब भी देख लो आराम से तसल्ली से, ये यहां पे शिफ्टेड फॉर्म है, ठीक है, शिफ्टेड फॉर्म है तो क्या आएगा x की जगह पर और x1 कितना दिया हुआ है अपन को 6, तो x माइनस 5 प्लस 6, शिफ्टेड फॉर्म में ध्यान रखें, शिफ्टेड फॉर्म में शिफ्टिंग आती है, मतलब ये x माइनस 5 है ना बेटा, तो यहां पे x की जगह पे x माइनस 5 रखा जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस x1, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया इसका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब क्या बोला गया हमें, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी बराबर 1, ये क्या है, इसके लिए भी स्पर्श रेखा है, यही बोला है। अगर ये इसके लिए स्पर्श रेखा है तो पहले इसकी स्पर्श रेखा बना लेते हैं, कौन से रूप में बनाए, इसी रूप में, ढाल रूप में, बताओ ढाल रूप में कैसे बनाओगे। इसके लिए ए स्क्वायर बराबर 2 और बी स्क्वायर बराबर बी लेना है। शुरू करें, y बराबर ए स्क्वायर तुलना कर लें डायरेक्ट, m बराबर कितना आ गया, एक ही लिखा है, और ये हो गया अपने पास कांस्टेंट वाला पार्ट, अब देखो जब 2m स्क्वायर पे किया यहां पे, ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास
2m², ये बन गया 2 प्लस बी बराबर 1, बी बराबर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था ये इधर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, नेगेटिव तो एप्लीकेबल ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। फिर क्या हो सकता है? ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो माइनस लोगे तो स्क्वायर करोगे वापस से वो पॉजिटिव कर देगा। हाँ नहीं, वो तो नहीं, नेगेटिव लोगे तो भी तो ये स्क्वायर करोगे ना इसको सॉल्व करने के लिए, तो दोनों तरफ वापस पॉजिटिव हो जाएगा वो तो। नहीं, कोई काल्पनिक मान नहीं निकलेगा, इंटीजर वैल्यू भरनी थी, इंटीजर वैल्यू भरनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अब आपको दूसरे तरीके से स्पर्श रेखा निकाल के देखनी है। क्या पता स्पर्श रेखा में थोड़ा सा फर्क आ जाए। फर्क कैसा आ सकता है स्पर्श रेखा में? केवल और केवल कांस्टेंट में फर्क आ सकता है, कांस्टेंट वैल्यू में। मतलब कहां गई? हाँ, ढाल चेंज नहीं होगा, समांतरता चेंज हो सकती है ना भाई। स्पर्श रेखा है, एक दूसरे के समांतर तो हो सकती है, एक स्पर्श रेखा के समांतर दूसरी स्पर्श रेखा, होता है ना, ऐसा लिखा भी आता है, स्पर्श रेखा के समांतर दूसरी स्पर्श रेखा, या फिर लंबवत स्पर्श रेखा, इस तरीके से लिखा आता है। तो सिमिलरली यहां से ये पता लगा, जब हम यहां से आगे बढ़े तो बी का मान नेगेटिव आ गया, मतलब गड़बड़ा है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू फिल करनी है। ठीक, तो अब क्या करें? अब यहां पे इसको दूसरे तरीके से स्पर्श रेखा निकालते हैं। कौन से तरीके से? अवकलज के अनुप्रयोग से निकाल के देखते हैं। तो करो यहां पे dy/dx बराबर dy/dx बराबर, बोलो, टू वाई dy/dx बराबर 4, dy/dx बराबर 4/2y, 4 ढाल एक आई, हमारी भी एक आ रही थी देखो। ठीक है, तो ये m आ गया। अब y माइनस y1 m x माइनस y बराबर x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 आ गया। अब ये x माइनस 4 तुलना करते हैं इसी के साथ, कहां गया भाई? तो ये बन जाएगा हमारे पास m बराबर तो 1 हो गया, -4 बराबर अंडर रूट में 2m² प्लस b, दोनों तरफ वर्ग किया, 16 बराबर ठीक है, ढाल भी सेम आई, सब कुछ सेम आया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हम दूसरे पार्ट पे गए, दूसरे पार्ट से हमने फिर से वापस से दूसरे तरीके से बनाई। ठीक है, अब ये देखो एक दूसरे के समांतर आई है, क्योंकि समांतर सरल रेखाओं का क्या होता है? ढाल बराबर होता है। ये सरल रेखा का ढाल कितना है? 1। इस वाली सरल रेखा का ढाल भी कितना हो गया? 1। पहले से पता नहीं चलेगा आपको, जब फंसोगे तब पता चलेगा कि ये गलत डायरेक्शन में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, पहले से कैसे पता चलेगा? सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, ये पता है लॉजिक कि भाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है, इसलिए मैं बार बार रटवा रहा हूं कि a² b² बार बार पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव आया है मतलब रास्ता बदलो। ठीक है, तो b का मान आ गया 14। थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, 2-4 लाइनें, बस, ज्यादा बचा नहीं है। थ्योरी में लिखिए, जल्दी से कर लो बेटा।
लिखिए थ्योरी, लिखिए। यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरों पर, यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरों पर, यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंबों के सिरों पर, के चारों सिरों पर कर लेना, के चारों सिरों पर, दीर्घवृत्त के नाभिलंब के चारों सिरों पर, 4 सिरे होंगे नाभिलंब में। कैसे? 2 नाभिलंब होती है, एक ऊपर का सिरा एक नीचे का सिरा, एक इधर ऊपर का सिरा एक नीचे का सिरा। ये हो गया, इधर एक नाभिलंब होगा, इधर एक नाभिलंब होगा, एक यहां पे खींच जाएगी इसको टच करते हुए। देखो किस प्रकार की, पहले तो ढंग से बनाना पड़ेगा। नाभिलंब थे, ये अक्ष था, एक यहां पे था नाभिलंब और एक यहां पे था। ये चारों सिरों की बात हो रही है। इस सिरे पर भी खींची एक स्पर्श रेखा, एक इस सिरे पर खींची, ठीक है। सिमिलरली एक इस सिरे पर खींची और एक यहां पे। समझ गए? तो ये चारों जो स्पर्श रेखा खींची है नाभिलंब के सिरों से, इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंबों के चारों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, खींची गई स्पर्श रेखाओं यदि लगाया था ना, तो फिर यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंबों के चारों सिरों पर स्पर्श रेखा खींची जाए, है ना, कोई बात नहीं, चलेगा, अपन को क्या मतलब। तो क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज बनता है। तो आकृति समचतुर्भुज बनती है। अरे लाइन हिंदी में अपने आप सेट कर लेना यार। हाँ, से इस पर जो है समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। समचतुर्भुज, ये ध्यान रखो बनता क्या है, समचतुर्भुज बनता है और उसका क्षेत्रफल 2a² बटा e होता है, तथा उसका क्षेत्रफल 2a² बटा e होता है, 2a² बटा e होता है, 2a² बटा e होता है। हाँ नहीं, वो सबके लिए एक ही है। हाँ, 2a² बटा e बताएगा नहीं, अगर बता देता है तो वैसे भी यहाँ पे ध्यान रखे बस ये कि ये मेजर अक्ष होगा। अगर बता देता है सपोज तो ये यू लिख सकते हो, 2 गुणा मेजर वाला, मतलब बड़ा वाला, मेजर अक्ष की बात हो रही है ना। हाँ, तो फिर अगर बताता नहीं है वैसे जनरली, अगर फिर भी बता दिया तो ये दीर्घ अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष, ठीक है। ए जो है वो दीर्घ अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेजर वाला होगा बट्टे में ई। दीर्घ अक्ष जो भी है, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, दीर्घ अक्ष के बारे में जब भी अब फॉर्मूले लिखेंगे अपन दीर्घ अक्ष के रूप में ही याद करेंगे, ठीक है। सेकंड लिखिए, निर्देशक वृत्त, निर्देशक वृत्त, निर्देशक वृत्त, निर्देशक वृत्त। इसमें लिखिए निर्देशक वृत्त का समीकरण x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² होता है। x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² होता है। x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² होता है। निर्देशक वृत्त का समीकरण x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये अपना इलिप्स है, दीर्घवृत्त, उस पे से ही निर्देशक वृत्त बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है, वो थीटा नहीं लिया था अपन ने, थीटा, ठीक है, वो सहायक वृत्त था, उसी के जैसा एक और वृत्त खींचा जाता है,
तो उसका समीकरण। लेकिन आपको डायरेक्ट वर्ड से ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ए और बी सेट कर देने हैं, वो जो समीकरण बनेगा वो बनेगा निर्देशक वृत्त का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दीर्घवृत्त के अभिलंबों की समीकरण। दीर्घवृत्त के अभिलंबों की समीकरण। दीर्घवृत्त के अभिलंब की समीकरण। अभिलंबों क्या? अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वो यहां पे रख रहे हैं। सॉल्व करके लिख दो लास्ट में क्या आ रहा है। इतनी सारी चीजें हैं ना इसमें याद करने की, अभी से लग जाना भाई याद करने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ भाई क्या आया बेटा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर आया। ठीक है, तो चाहे तो इस रूप में याद करो, चाहे तो इस रूप में याद करो। ए स्क्वायर एक्स बटा x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं बराबर वाले को। ठीक है, क्योंकि इसी को सॉल्व करने पे ये आया है। ये हो गया पहला रूप, कार्तीय रूप। दूसरा ढाल रूप, y बराबर एम एक्स माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम बटे में ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये बदल चुका है, यहां ध्यान रखना। उसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, क्योंकि ये लंबवत है। लंबवत में क्या होता है? एम जो है 1 अपॉन एम में बदल जाता है, इसलिए m जो है वो 1 अपॉन m में बदल जाता है, इसलिए। हाँ, माइनस प्लस है बेटा। ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अभी तैयार किया है, वही है। हाँ, प्राचल रूप। यस, थीटा आ गया ना, प्राचल रूप। अच्छा, किस प्रकार से अभिलंब, किस प्रकार की आकृति होगी, किस प्रकार से खींचा जाएगा? मतलब जैसे ये अपना दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींच रहे थे? ये तो स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा के लंबवत, मतलब किस प्रकार से? ऐसे खींचा जाएगा ना, समझ गए ना? ठीक है, ये जो है वो कहलाएगा अभिलंब, और ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्लियर? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब के एक सिरे से, किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब के एक सिरे से अभिलंब खींचा गया है। किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब के एक सिरे से अभिलंब खींचा गया है, तथा वह आगे
लघु अक्ष तथा वह आगे बढ़ाने पर मतलब वह आगे लघु अक्ष को काटता है, लघु अक्ष को काटता है, तब उत्केंद्रता की समीकरण, उत्केंद्रता की समीकरण, उत्केंद्रता की समीकरण थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी कर जाएंगे। देखो क्या बोला है आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, नाभिलंब, नाभिलंब के निर्देशांक ढूंढ के लाओ जल्दी से, नाभिलंब के निर्देशांक 0,A। वापस देखो पीछे पेज पलटो और जहां पे वो सब लिखा था ये दीर्घवृत्त के बारे में, वहां पे जाओ पहले वाले दीर्घवृत्त में, वहां देखो नाभिलंब के निर्देशांक। 0 तो आता ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बार बार, देखो 0 नहीं आता है, देखो हाँ नाभि ना, ये जो बिंदु है ये बोला गया आपको L है, इसके निर्देशांक होंगे, आराम से देख लो, निर्देशांक लिखवा रखे, मिल गए क्या? अभी कटवाएंगे ना, मिल गया क्या? निर्देशांक मिल गया, AE कॉमा गलत लिखा हुआ है, तो आपको बताया था ये देखो सुनो, नाभिलंब की लंबाई कितनी थी, नाभिलंब की लंबाई तो बार बार यूज कर रहे हो, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए ये वाला भाग है, बी स्क्वायर अपॉन ए ये वाला भाग है, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए अगर ये भाग है तो ये वाई एक्स की निर्देशांक ही तो है, ठीक है, और एक्स वाला ए ही हो गया। अब यहां पे ये बोला गया है, ये अभिलंब खींचा गया है और ये माइनर मतलब हो गया अपना लघु अक्ष, लघु अक्ष को काटता है। अब लघु अक्ष का एक सिरा तो यहां पर है और एक सिरा यहां पर है, यहां तो काटेगा नहीं, लंबवत की बात हो रही है, तो लंबवत तो इधर से गुजरेगा, तो कहां काटेगा, नीचे वाले पे काटेगा, नीचे वाले पे काटेगा तो ये कुछ इस प्रकार से काटेगा, ठीक है। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं भाई, क्लियर होती जा रही है सारी चीजें, बस हो गया, बस क्वेश्चन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। कौन सा रूप यू लिखें, जब बिंदु दिए गए हैं, जब बिंदु दिए गए हैं तो कौन सा रूप लिखते हैं, लिखे, अच्छा ये आ जाएगी सरल, ये अभिलंब की समीकरण बन जाएगी कार्तीय रूप से, बन गई, उसके बिना उसके बाद क्या करोगे, यह समीकरण किस बिंदु से गुजर रही है, 0,b माइनस बी से संतुष्ट कराने पर, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है, तो करो शुरू, लिखा है ना क्वेश्चन में, पढ़ा है, देख पढ़ पढ़ पढ़, लघु अक्ष कौन सा है, लघु अक्ष को नहीं, वो यहां पे अक्ष पे काट रहा है, क्योंकि आएगा इस तरीके से ना, लघु अक्ष को काटने का मतलब यही है। करें शुरू, तो सबसे पहले तो समीकरण बनाओ भाई, अभिलंब की समीकरण बोलो, अभिलंब की समीकरण, ए स्क्वायर एक्स बटा x1, x1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, y1 हो गया बी स्क्वायर बटा ए, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला रूप लिख लेते हैं अपन तो, जो कट रहा है काट दो, ए भी कट रहा है, देखो सारे कॉमन लेकर,
या आ रहा है क्या? अभिलंब की समीकरण ये आ रही है क्या? हमें केवल और केवल उत्केंद्रता की समीकरण तैयार करनी है जिसमें उत्केंद्रता ही उत्केंद्रता हो, बाकी कुछ ना हो या कांस्टेंट हो। मतलब ऑप्शंस में इस तरह का दिया हुआ है। क्लियर है ये वाली चीज? मैंने क्या बोला, ये अभिलंब कहां से गुजरता है आगे? बोलो आगे कहां से गुजरता है? 0 कॉमा माइनस बी से, तो गुजारो इसको। 0 कॉमा माइनस बी से गुजरता है, इसलिए x0 माइनस बी, हाँ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण हमारे पास पहले से ही रखी हुई है, बी स्क्वायर का मान रख दूं यहां से, ये तो यहाँ होती है ना फिक्स है। बस समीकरण आ गई। ठीक है, समीकरण निकाल ली थी, समीकरण आ गई। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। अरे वो जो फॉर्मेट है वो केवल ई का रूप में है, केवल ई के रूप में। ई कहाँ आया? उत्केंद्रता की समीकरण है, उत्केंद्रता की समीकरण। अभिलंब की समीकरण नहीं बोल रहा, वो उत्केंद्रता की समीकरण बोला है, उत्केंद्रता की समीकरण। ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब एक दो क्वेश्चन आप कर दो जल्दी जल्दी। हो गया, नेक्स्ट लिखिए। लिखो भाई। दो 2022 का क्वेश्चन है, लिखिए। किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये वहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में ही दे दिया है ये साथ में। ठीक है, की उत्केंद्रता 1/4 है, की उत्केंद्रता 1/4 है। यदि यह दीर्घवृत्त बिंदु -4 2/5 रूट में -4 अंडर रूट में 2/5 कॉमा 3 से गुजरता है, कॉमा 3 से गुजरता है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? से गुजरता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? 2022 का क्वेश्चन है, बहुत किस्मत वाले थे जो 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन आया है। अब आप ही को बताना है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम में बैठे हो, बताओ बोलो।
ऐसा एग्जाम है जिसमें पूछना अलाउ है आसपास में, ठीक है। जो खुद बता दे वो बहुत ही अच्छी बात है। टाइम तो खराब करो, मैं जल्दी बोलू। क्या करोगे? स्टेप बोल दो मुझे तो आप, क्या अप्रोच रखेगी? सॉल्व मत करो, अप्रोच बोलो। बिल्कुल, ये अधिर्वत दिया गया है, पहला वाला है, ये इस बिंदु से गुजरता है तो संतुष्ट कराओ। कराओ संतुष्ट, बिल्कुल कराओ संतुष्ट। पहला काम यही है, संतुष्ट कराओ। तो कराते हैं भाई, संतुष्टि देते हैं इसको। तो 4 का 16 32/5, 3 का 9/20² बराबर 1। ऐसा ही आएगा संतुष्ट कराने पे, ठीक है। अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं, छोड़ दो, इतना करके छोड़ दो। अब जुगाड़ करते हैं। ई दे रखा है हमें, ई दे रखा है, इसका मतलब एक समीकरण हमारे पास खुद होती है। एक बटा चार, 1/4, 1/16, 16 माइनस 1, 15/16। पक्का? रख दे यहां पे 32 5a², कुछ ऐसा आ रहा है। a² का मान निकल जाएगा यहां से। अब आप ही निकालिए, ये तो लसापा ले लो, हल कर लो। और a² का मान आ गया तो यहां रख के b² का मान आ जाएगा। यह आ जाएगा 15a², नहीं काट दो ना, 5 ले लो, 3 तिया 9, 5a² उधर चला गया, 32 + 48 है ना, 32 + 48 ही हो रहा है, 16 तिया। a² का मान कितना आ रहा है? हाँ, लेकिन मुझे a² चाहिए ना। 16, b² दोनों का सम, 16 16 32 31। अरे कहां गड़बड़ कर दी? इसमें तो गड़बड़ की जगह ही नहीं है। संतुष्ट कराना है, एक फॉर्मूला अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, उसको यूज करना है बस। इसमें तो गड़बड़ की जगह ही नहीं है बच्चा। a² बराबर 16 और b² 15, दोनों का योग पूछा था तो 31। अगला क्वेश्चन भी आप ही को करना है, लिखिए। वक्र x² बटा 16 + y² बटा 9 बराबर 1, ये भी 2022 का है। वक्र x² बटा 16 + y² बटा 9 बराबर 1। अब यहीं से खुद ही पता लग रहा है हमको a > b है। जहां पता लग रहा है वहां पता लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x² बटा 16 + y² बटा 9 बराबर 1 तथा x² + y² बराबर 12, x² + y² बराबर 12। वक्र
एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका ढाल m है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका ढाल m है। वक्र के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका ढाल m है, तब 12m स्क्वायर बराबर होगा। जिसका ढाल m है तब 12m स्क्वायर बराबर होगा। 12 गुणा m स्क्वायर, 12 से इसलिए गुणा कर रहा होगा, कुछ कट रहा होगा, वैल्यू आ रही होगी कौन, ठीक है, सिंपल, इसलिए 12m स्क्वायर का मान निकालने को बोला है। सिंपल बात में ये बोला है m का मान निकालो और इसमें रख दो, ठीक है। m क्या है, ढाल है, किसकी, स्पर्श रेखा की। अब स्पर्श रेखा किस किस की है, पहली आकृति बोलो क्या है, इलिप्स, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के लिए जो डिटेल चाहिए हमें, a स्क्वायर बराबर 16, b स्क्वायर बराबर 9, a और b आपको पता लगी गए हो, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डायरेक्टली पहले सबसे पहले क्या लिखूं, इन दोनों की स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दो भाई। स्पर्श रेखा का समीकरण कौन सा रूप यूज करेंगे, ढाल, क्योंकि ढाल के बारे में बात हो रही है तो ढाल रूप, ढाल के बारे में बात हो रही है, ढाल रूप, तो लिख देते हैं भाई ढाल रूप। y बराबर mx प्लस माइनस, बिल्कुल, तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर, वापस वही जो भी थोड़ी देर पहले किया था। यदि यह स्पर्श रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है तो उस वृत्त की ये वृत्त है, दिख रहा है ना सबको, तो वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर की दूरी बराबर त्रिज्या। लगा दो लॉजिक, हो गया काम। 2022 में आया, 2021 में आया, 2020 में भी आया। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है 0,0, त्रिज्या है अंडर रूट 12। लगा देते हैं भाई 0 0, प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, पहले ही बोल दिया था, तो डायरेक्ट हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9 बटे में अंडर रूट में 1 प्लस बराबर रूट 12। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो ही नहीं आया ना, सरल रेखा की दूरी निकालनी है यार बिंदु से। वर्ग करने पर 16m स्क्वायर प्लस 9 बराबर 12 प्लस 12m स्क्वायर, (2022) 2022 का था ये। कर लिया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
2020 का। यदि x बराबर 4 किसी दीर्घवृत्त की नियता का समीकरण हो, यदि x बराबर 4 किसी दीर्घवृत्त की नियता का समीकरण हो, किसी दीर्घवृत्त की नियता का समीकरण हो जिसका केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र मूल बिंदु है तथा उत्केंद्रता 1/2 है, तथा उत्केंद्रता 1/2 है। लिख लिया, उत्केंद्रता 1/2 है। यदि P 1, बीटा, यदि P 1, बीटा और साथ में दिया हुआ है बीटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव मान आने वाला है, या आएगा भी तो वही पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है, 2 आए तो P 1, बीटा, बीटा ग्रेटर देन 0 दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है, दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु है। तब बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण, तब बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण, बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण, बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। सबसे पहले नियता की समीकरण देखो जल्दी से पेज पलट के, क्या थी? x बराबर a/e। इसका मतलब क्या पता लग गया? a/e बराबर 4। नियता की समीकरण होती है x बराबर a/e, a/e बराबर 4, e का मान भी दे रखा है, तो a बराबर हो जाएगा 4 गुणा e बराबर 4 गुणा 1/2 बराबर 2। आ गया क्या? उसके बाद एक फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा वाला है? b² बराबर, तो उससे b² का मान निकालिए। b² बराबर 3 आ रहा है, वो 4 कौन 3 आ रहा है भाई, b² बराबर 3, a आ गया, b² आ गया, तो अब दीर्घवृत्त की समीकरण लिख सकते हैं अपन, क्या बनेगी? x² बटे ठीक है। अब क्या बोला गया है, शब्दों में पढ़ो कि यह बिंदु कहां पर स्थित है? 1, बीटा जो है वो कहां पर स्थित है? कहां पर? दीर्घवृत्त पर। अगर दीर्घवृत्त पर स्थित है तो इसको कराओ भाई संतुष्ट। अगर दीर्घवृत्त पर स्थित है तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराइए, बीटा पाइए। अगर बीटा के 2 मान आए तो ध्यान रखें धनात्मक वाला लेना है। बिंदु से संतुष्ट कराना है, इस बिंदु से 1, बीटा से। x की जगह 1 रखिए, इसकी जगह बीटा रखिए, 1/4, 1 - 1/4, 3/4, 3/4, 9/4, तो प्लस वाला लेना है, तो बीटा बराबर 3/2। अतः P बिंदु तैयार हो गया हमारे पास 1,3/2। P बिंदु तैयार हो गया। अगर बिंदु मिल गया तो हमको लिखनी है अभिलंब की समीकरण,
तो कौन सा वाला मेथड लगाएंगे? वो जो कार्तीय रूप है, अभिलंब में कार्तीय रूप। जाओ पीछे पेज पलटो, कार्तीय रूप, क्योंकि बिंदु मिल गया। अभी लिखा है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, अभी लिखा है ना, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बिंदु ये रहे, x1 y1 ये रहे, बाकी सब चीजें अवेलेबल आई, रख दीजिए यहां पे। ए स्क्वायर दैट इज 4x बटा x1 1 माइनस बी स्क्वायर 3y बटा y1 दैट इज 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 4 और ई स्क्वायर है ना, ई 1/4, तो ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4x माइनस 2y बराबर 1। हो गया। इसी तरह जैसा बोलते गए बस वैसा ऐसा करते गए, तो यहां पे बिंदु तैयार हो गया। अभिलंब की समीकरण लिखनी थी, लिख दी, खत्म। अगला लिखिए, लिखिए किसी दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 32। किसी दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 32। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 32 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है, जो कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है जो कि x अक्ष पर q एवं r पर मिलता है। q एवं r पर मिलता है, x अक्ष पर q एवं r पर मिलता है। तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQR का, हाँ P दे रखा है, लिख ले तो P पे लिख ले ना, वहां पे करे स्टार्ट। अच्छा, P बिंदु जो दीर्घवृत्त पर स्थित है, उसी बिंदु से क्या क्या खींचा गया है? एक तो टेंजेंट खींचा गया है, स्पर्श रेखा और एक अभिलंब। ठीक है, अब अगर टेंजेंट खींचा जाएगा, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप ढंग से बना लेना। ये P बिंदु ले लिया, ये यहां पे लिया, तो ये क्या होगा? एक्स अक्ष को काटेगा यहां पर, यहां गई एक्स अक्ष को काटा, जहां भी एक्स अक्ष को काटा उसको क्या बोला गया है? एक्स अक्ष को काटने वाले बिंदु पर Q। अब अभिलंब खींचा तो इस प्रकार से होगा अभिलंब, ये भी एक्स अक्ष को काटेगा। कहां पे काटेगा? क्वेश्चन में बोला गया है एक दीर्घवृत्त है, प्रवेश एक दीर्घवृत्त है, उसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची गई है और अभिलंब खींचा गया है। स्पर्श रेखा आगे बढ़ाने पर एक्स अक्ष को काटती है Q बिंदु पर।
और अभिलंब काटता है आर बिंदु पर, ठीक है। और पी के निर्देशांक अवेलेबल हैं 2,2। ठीक, अब आपको बताना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मुझे अब मेथड बताइए क्या करें क्षेत्रफल बनाने के लिए, क्या करें आप? तो बस मुझे रोड मैप बता दो, स्टेप्स में बोलो। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमें ये पता लग जाए, ये आर और क्यू बिंदु पता लग जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। दोनों के बीच में दूरी पता लग जाएगी। और आर और क्यू बिंदु पता लगाने के लिए क्या क्या पहले बिल्कुल स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। वो समीकरण कहलाएगी पी क्यू की समीकरण। अगर ये पी क्यू की समीकरण है और किसको काट रही है? एक्स अक्ष को काट रही है, y बराबर 0 रखेंगे। y 0 आ जाएगा, x का निर्देशांक आ जाएगा, बिंदु मिल गया। इसी प्रकार अभिलंब की समीकरण पी आर, और वो अगर वो पी आर की समीकरण x अक्ष को काट रही है, y बराबर 0 रखेंगे, x आ जाएगा। दोनों बिंदु मिल गए, ठीक है। आधार मिल जाएगा, आधार। चलो शुरू हो जाओ। अब आप करिए, मैं सिर्फ ये बना के दे देता हूं थोड़ा समीकरण। डायग्राम रफ बनाया है, ढंग से बना लेना थोड़ा सा अच्छे से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में पहले स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार करें और फिर मैच करेंगे, फिर आगे करना। स्पर्श रेखा की समीकरण देखो पीछे, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर समीकरण मैच कराएं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आप तैयार कर लो, पूरी तैयार करो, प्रॉपर तैयार करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले रूप में। हाँ सॉल्व करो। स्पर्श रेखा की समीकरण आ रही है 3x प्लस 5y बराबर 16 आ रही है। ये तो कभी ना ही नहीं करती, आ रही है। वाह ठीक है भाई, स्पर्श रेखा की समीकरण आ रही है 3x प्लस 5y बराबर 16 मैच कर रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। ये x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काटेगा तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखते ही x बराबर 16/3। तो Q बिंदु के निर्देशांक आ गए 16/3, 0। Q बिंदु तैयार हो चुका है। अब R बिंदु तैयार करना है। दो तरीके हैं, या तो आप अभिलंब की समीकरण लिखो या फिर इसी से बना लो। इसी से कैसे बनाओगे भाई? अभिलंब कैसे बनाते हैं? ये सरल रेखा की समीकरण दी हुई है, शॉर्टकट बता रखा था ना।
गुणांक चेंज करके, हाँ उससे बना लो, या फिर आप पूरा समीकरण लिख के बना लो, आपकी चॉइस है। तो यहां पे क्या करोगे, 5 इधर आ जाएगा, 3 अंदर उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x बिंदु कौन से बिंदु से गुजर रही है ये? अरे पहले तो इससे, पहले तो k निकालोगे ना, 2,2 से गुजर रही है। जिसको डायरेक्ट लिखनी है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है। हमने ये तरीका ये छोटा लगा तो ये लगा लिया। हाँ भाई, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एक्स अक्ष को काटती है, एक्स अक्ष पे y बराबर 0, तो r बिंदु की निर्देशांक की लिख दूं डायरेक्ट, पक्का? बस आ गया। फिर क्षेत्रफल, अब क्या बचा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार देखो यहां पे ये लंबाई चाहिए आपको, तो कैसे लिखोगे ये लंबाई? 16/3। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें भी? लंबाई कैसे नापते? पूरी लंबाई माइनस ये वाली लंबाई, तो 16/3 माइनस 4/5 गुणा ऊंचाई। भाई ऊंचाई 2 है ना, ये कर दीजिए हल, आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गया क्या? अड़सठ बटा वर्ग इकाई। आसान था प्रश्न, एक अप्रोच लगानी थी बस आपको कि भाई स्पर्शरेखा, ये अभिलंब की समीकरण, दोनों यहाँ पे x अक्ष पर y बराबर 0, निर्देशांक आ गए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट लिखिए, यदि दीर्घवृत्त x² यदि दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1, यदि दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1, एक सरल रेखा x/7 प्लस y/2√6 बराबर 1, यदि दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1, एक सरल रेखा से x अक्ष पर मिलता है, से x अक्ष पर मिलता है। से x अक्ष पर मिलता है।
मिलना मतलब काटना ही होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर मिलता है मतलब एक्स अक्ष पे जाके दोनों वहां पे पॉइंट पे मिलते हैं और फिर वहां से इंटरसेक्शन हो जाता है, प्रतिच्छेदन हो जाता है, ठीक है। तथा सरल रेखा x बटा 7 माइनस वाई बटा 2√6 बराबर 1 से y अक्ष पर मिलता है, से y अक्ष पर मिलता है। सरल रेखा से y अक्ष पर मिलता है, तब उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, तब उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। हाँ, छोटा सा लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, 2022 का प्रश्न है। बता दो भाई अप्रोच क्या करोगे। डायग्राम की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। देखो ये दीर्घवृत्त है, सरल रेखा से एक्स अक्ष पर मिलता है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर y बराबर 0 और उसी एक्स अक्ष पर, उसी एक्स अक्ष पे जो बिंदु बनेगा वो बिंदु किस पर स्थित होगा भाई, ये एक्स अक्ष पे जाके मिल रहा है ना, तो वो बिंदु जब ये एक्स अक्ष पे मिलेगा तो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 करेगा, वहां पे एक बिंदु तैयार होगा, वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, दीर्घवृत्त पे भी तो स्थित होगा, दीर्घवृत्त पे भी तो स्थित होगा, ठीक है। ये वाला y अक्ष पर मिल रहा है तो x बराबर 0, वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, दीर्घवृत्त पे भी स्थित होगा। और एक समीकरण हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। अब हमको E का मान निकालना है, इन तीनों सारी चीजों को यूज करके देखो। सबसे पहले बनाते हैं भाई, x अक्ष पर है सरल रेखा, x अक्ष पर है y बराबर 0, अरे ई का मान लाना है, ई का मान, आंसर बोलेंगे तो ई का मान। अभी तो पहले बनाते थे साथ साथ, y बराबर 0 रखा, x बराबर क्या आया, बिंदु क्या बन गया हमारे पास 7,0। एक और बिंदु बना लेते हैं भाई, y अक्ष पर x बराबर 0, तो 0 कॉमा माइनस का 2√6। अब इन दोनों बिंदुओं से परवलय को मतलब दीर्घवृत्त को गुजार देते हैं, दीर्घवृत्त को, दोनों बिंदु दीर्घवृत्त पे भी स्थित होंगे, मिलने का मतलब यही है कि वो बिंदु वहां पर स्थित होगा। तो पहले वाले से गुजारते हैं भाई, 7 रखा तो 7 स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1। अब सेकंड पे आ जाओ, 0 रख दिया, y में मैंने क्या रखा पहले, x में 7 रखा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का 24, भाई ये दोनों बिंदु, पहले देखो ये समीकरण x अक्ष पर मिलता है तो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इस समीकरण में y बराबर 0 रखा तो आया x बराबर 7, बिंदु बन गया 7,0, ये बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। सिमिलरली ये वाली सरल रेखा से बोला गया y अक्ष पर, y अक्ष मतलब x बराबर 0, ये बिंदु भी दीर्घवृत्त पर स्थित होगा, दोनों को संतुष्ट कराया, a और b आ गया। एक समीकरण आपके पास ऑलवेज रहती है,
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 24, ए स्क्वायर हो गया 49, देखते हैं बेटा 1 माइनस ई स्क्वायर, एक चेकिंग जरूर दिमाग में रखें, अगर अपन दीर्घवृत्त कर रहे हैं तो एक से छोटा आएगा मान, 5/7 सही है, 5/7 आ गया, 5/7 2022 का क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ और नहीं, एक थ्योरी की लाइन लिखो, थ्योरी की लाइन लिख लो कुछ, ठीक है। यदि कोई आपतित किरण, यदि कोई आपतित किरण, तो क्या फिजिक्स वाले ही बोल सकते हैं बस कि मैथ्स आएगी, मैथ्स वाले ही बोल सकते हैं फिजिक्स आएगी, ठीक है। यदि कोई आपतित किरण नाभि से गुजरे, नाभि से गुजरे, कोई भी नाभि हो सकती है, अपने पास दो नाभियां हैं यहां पे, तो कोई भी नाभि हो सकती है एस बी और एस डैश बी, ठीक है। नाभि से गुजरे तब दीर्घवृत्त की सतह से, तब दीर्घवृत्त की सतह से परावर्तन के पश्चात दूसरी नाभि से गुजरेगी, दूसरी नाभि से गुजरेगी, दूसरी नाभि से गुजरेगी। मतलब अगर पहले एस से आया है तो एस डैश से जाएगा, और पहले एस डैश से आया है तो एस से जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का कोई है, ठीक है, ये अपने पास यहां पे एस है, अगर आपतित किरण यहां एस से गुजरी है, ठीक है, सतह से परावर्तन के पश्चात वापस यहां से गुजरेगी, और अगर यहां से आई थी तो यहां से गुजरेगी, नाभि से गुजरी तो कभी भी अगर नाभि से गुजरते हुए गई है तो वो वापस दूसरे वाली नाभि से ही गुजरेगी। एक से आपतित बनानी है, दूसरे परावर्तित बनानी है, दोनों से आपतित नहीं बनानी। अरे मतलब ये यहां से गुजरी है, कैसे नहीं कर सकते? मतलब वो आकृति इस प्रकार से होती है, जब आपतित किरण गिरती है ना, अपने आकृति ही इस प्रकार की होती है, अंडाकार आकृति, कि जब भी आपतित किरण गिरेगी, अगर वो केंद्र से इससे गुजरी है, फोकस से, मतलब नाभि से, तो वो हमेशा दूसरी वाली नाभि से गुजरेगी ही गुजरेगी। हाँ? कैसे सेंटर? सेंटर तो यहाँ है। नहीं 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 नहीं, वो डिपेंड करेगा किस तरह का एंगल बना रही है। 90 का कैसे बनाएगी भाई? हाँ तो उधर से जाएगी, बिल्कुल। अच्छा ये लिख लिया था क्या? एक और ये तो लिख लिया था, नहीं जरूरत नहीं है, याद रखना बस। ऐसे पूछ सकता है, मान लीजिए कोई आपतित किरण है, वो इस बिंदु से गुजरती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कौन से बिंदु, निम्न में से कौन से बिंदु से गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात निम्न में से कौन से बिंदु से गुजरेगी? तो आपको पता होना चाहिए, अगर यहां पे एस से गुजरी है तो यहां एस डैश से, और अगर एस डैश से यहां पे गुजरी है तो फिर एस से, ठीक है।
एक और लिखो, एक रिलेशन लिख लीजिए। यदि किसी, लिखो एक और पॉइंट लिखिए, यदि किसी दीर्घवृत्त के, यदि किसी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि किसी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए स्पर्श रेखा खींची जाए तथा नाभि से स्पर्श रेखा की लंबवत दूरी, नाभि से स्पर्श रेखा की लंबवत दूरी P1 P2 हो, लंबवत दूरी P1 P2 हो, तब P1 P2 बराबर B स्क्वायर, तब P1 P2 बराबर B स्क्वायर होगा। जो P1 P2 लिखा है वो किसके बराबर होगा? B स्क्वायर। और B यहां पर क्या है? लघु। जहां भी अगर अपन कोई फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख रहे हैं A और B, तो हमेशा ध्यान रखें A लिखा है तो दीर्घ अक्ष और B लिखा है तो लघु अक्ष। ठीक है, तो P1 P2 जो दोनों का प्रोडक्ट है या दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा? B स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोला है? ये टेंजेंट खींचिए, मान लीजिए ये टेंजेंट खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए, और यहां पे कहीं नाभि से, जहां भी नाभि है, जरूरी नहीं है नाभि पे ही होगी बिंदु, है ना, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये जो लंबवत दूरी है ना, ये इसे अपन ने बोला है P1, और यही आगे बढ़े तो इसे बोला है P2। ये लंबवत दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर B स्क्वायर होगा। ठीक है, जब भी कोई टेंजेंट खींची जाए या स्पर्श रेखा खींची जाए, तब नाभि से लंबवत दूरी स्पर्श रेखा की दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर B स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी। खत्म करते हैं इसको, दीर्घवृत्त को, और कल से शुरू करेंगे हाइपरबोला या अति परवलय। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।